गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो अपन ने कल पढ़ा था कैलेंडर, और कैलेंडर में अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी महीने रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था, और रेफरेंस कैलेंडर में अपन ने केस फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, केस फर्स्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? केस फर्स्ट। जो आपका केस फर्स्ट था आपका, उसमें क्या था? आपके डे और मंथ तो क्या थे? सेम। आपके डे और मंथ तो क्या थे? डे और मंथ आपके थे सेम। क्या थे मेरे भाई? डे और मंथ तो थे सेम, सेम थे। ठीक है, बट डिफरेंट क्या था? डिफरेंट क्या था? मंथ, ईयर। सॉरी, डिफरेंट आपका था, डिफरेंट था आपका ईयर। जो आपका ईयर डिफरेंट था, तो आप लोग क्या करते थे? जैसे कि 2003 और 2015 का ले लिया, तो उसमें क्या करना था आपको? दोनों के बीच का डिफरेंस लेना था, और डिफरेंस लेके उसमें लीप ईयर आपको आइडेंटिफाई करना था कि 2003 और 2015 के बीच में कितने लीप ईयर है। फिर आप दोनों को ईयर प्लस लीप ईयर, ऑड डे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ईयर प्लस लीप ईयर। फिर ईयर और लीप ईयर को ऐड कर देते हैं, और ऐड करके उनमें ऑड डे फाइंड आउट करते हैं। जब ऑड डे फाइंड आउट करते हैं, तो यदि अपन वर्ष में आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा, और वर्ष में पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट का ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने लिखा 1 जनवरी 2004 को मंडे है। यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 1 जनवरी। ठीक है, देखिए इसमें डे और मंथ तो क्या है? सेम है। तो अपने को क्या नहीं करना? डे और मंथ का और डे अपने को फाइंड आउट नहीं करना। फाइंड आउट क्या करना है अपने को? अपने को क्या करना है? ईयर के और डे अपने को फाइंड आउट करने। तो कैसे करते हैं? देखिए, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए 2004 और 2020, तो इन दोनों के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है? देखिए 16 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है मेरा भाई? 16 साल का डिफरेंस है, और डे फाइंड आउट करने। ठीक है, कितने साल का? 16 साल का डिफरेंट है। इसके बाद में देखिए 4 से गए अपन 6, तो 10 हो जाएंगे। 10 में 10 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 20। अपने पास 16 साल का अंतराल है। इसके बाद अपने पास कितने लीप ईयर है? देखिए 4 लीप ईयर है, 4 लीप ईयर है। अपने पास 8 लीप ईयर है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है। ठीक है, 20 लीप ईयर है। ठीक है, इसके बाद अपन आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। अपने पास कितने लीप ईयर है? 5। 5 लीप ईयर है, तो 16 और 5 कितने हो गए मेरे भाई? 21। और 21 में कितने ऑड डे हुए मेरे भाई? 0। तो मंडे प्लस 0 कितना हुआ? क्योंकि आगे जा रहे हैं, मंडे प्लस 0 मंडे। बट क्या मंडे आंसर सही है? क्या मंडे आंसर सही है मेरे भाई? नहीं, मंडे आंसर सही नहीं है आपका, और मंडे आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा आंसर? और 5 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये है गलत। आप लोग सभी यही कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने यही किया होगा। तो देखिए अब आप लोग क्या करोगे? 1 जनवरी 2004 एक लीप ईयर है। ठीक है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है क्या? सॉरी, 20 है क्या? 20 नहीं है। क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? क्योंकि अपन 1 जनवरी 2020 पर ही रुक गए। क्या अपन ने फरवरी 29 तारीख क्रॉस की क्या? क्या फरवरी 29 तारीख क्रॉस की क्या अपन ने? क्या इन दोनों के बीच में फरवरी आई क्या? 2020 की फरवरी आई क्या? नहीं आई। क्या इसमें देखिए 1 जनवरी से चले, जनवरी में फरवरी आई थी, 2004 की फरवरी तो आई थी ना। 1 जनवरी 2004 से अपन चले, तो 1 जनवरी 2004 से चले तो अपन ने फरवरी क्रॉस की थी 2004 की। परंतु क्या 1 जनवरी 2020 की, क्या 1 जनवरी 2020 की अपन ने फरवरी क्रॉस की क्या? नहीं, अपन 1 जनवरी 2020 पर तो रुक गए। ठीक है, 1 जनवरी 2020 पर रुक गए मेरे भाई। तो अपन 29 फरवरी को क्रॉस नहीं की। क्या मेरे भाई? 29 फरवरी की आप लोगों ने 29 फरवरी 2020 की क्रॉस नहीं की। तो मेरे भाई क्या नहीं होगा? 20 एक लीप ईयर नहीं होगा। 20 एक लीप ईयर नहीं होगा। तो इस बार कितने लीप ईयर हुए? 1 2 3 और 4। कितने लीप ईयर होंगे मेरे भाई? 4 लीप ईयर होंगे। जब 4 लीप ईयर होंगे, तो 16 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आया मेरे भाई? 20 आया। ठीक है, 20 आया, और 20 में कितने ऑड डे होंगे? 6 ऑड डे होंगे। अब 6 प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष में अपन किस आगे जा रहे हैं।
वर्ष में अपन क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जब अपन वर्ष में आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, ओड डे प्लस होता है। जब वर्ष में या दिनों में अपन क्या होते हैं, पीछे जाते हैं तो ओड डे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है मेरे भाई। तो मंडे प्लस 6, मंडे प्लस 6, मैंने आपको बताया था मंडे प्लस 6 करो या फिर माइनस 1 कर लो, बात वही होगी। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पे क्या आएगा, संडे, क्या आएगा वो मेरे आंसर आया आपका संडे। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप लोग मंडे प्लस 6 कर लो, कोई बात नहीं। मंडे के बाद में क्या आया, मंडे प्लस 1 क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर छठा संडे हो गया। ठीक है मेरे भाई, संडे आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर है, मैंने लिखा आपका 15 मार्च 2008 को संडे था, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया 15 मार्च 2008 को संडे है, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने ईयर का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ओड डे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मेरे भाई, ओड डे। जब आप लोग ओड डे फाइंड आउट कर रहे हो तो होगा क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो आप लोगों को दोनों ईयर दे रखे हैं उनके बीच का डिफरेंस, तो 20 में से 8 गए, कितने वर्ष आ गए मेरे, 8 वर्ष आ गए। ठीक है, 8 वर्ष, सॉरी 20 में से 8 गए तो 12 वर्ष आ गए। ठीक है, 12 वर्ष आ गए। ठीक है, इसके बाद कितने लीप ईयर होंगे इनमें, अपन कहां से चलेंगे, 2008 से। क्या 2008 एक लीप वर्ष है क्या, ठीक है 2008 है। फिर अपने पास 4 साल बाद में आएगा 12 भी है, फिर 16 भी है और 20 भी लीप ईयर है। ठीक है मेरे को 20 भी लीप ईयर है। ठीक है, 20 भी एक लीप ईयर। परंतु क्या अपन कहां से स्टार्ट हुए, 15 मार्च से स्टार्ट हुए। क्या पर इन दोनों के बीच में 2008 की फरवरी है क्या, क्या इन दोनों के बीच में 2008 की फरवरी है क्या, 2008 की फरवरी मेरे भाई पहले ही निकल चुकी है, पहले ही निकल चुकी है। 2008 की फरवरी क्या हुआ मेरे, 2008 की फरवरी क्या हुई, पहले ही निकल चुकी है। इस 15 मार्च से पहले, इस महीने से पहले, पहले वाला जो महीना था वो क्या था, फरवरी। परंतु फरवरी क्या हुई, निकल चुकी है। जब फरवरी निकल चुकी है तो ये क्या होगा, 2008 एक लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अपने पास कोई भी वर्ष लीप वर्ष तब होता है जब उसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। परंतु इसमें 29 दिनों की फरवरी तो है, पर अपन ने स्टार्ट ही कहां से किया, अपन ने स्टार्ट मार्च से किया है, ना कि फरवरी से किया है। जब अपन किसी भी वर्ष की 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं, या फिर इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, इन दोनों ईयर के बीच में जो फरवरी जो बीच में आएगी, जैसे कि 2000, देखिए 2020 की फरवरी आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फरवरी आ रही। इस 2020 की फरवरी के बाद ही तो मार्च आएगा, 2020 की जनवरी आएगी, फिर 2020 की फरवरी आएगी, 2020 की जो अपने पास 2020 का जो मार्च आएगा, 2020 का मार्च आएगा। अपन 15 मार्च पे रुक गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगी, 29 फरवरी आई थी। ठीक है, 2020 की 29 फरवरी आई थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। परंतु ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि फरवरी तो पीछे रह गई, अपन 15 मार्च से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इससे पिछला जो मंथ था वो फरवरी में था, तो ये क्या होगा, ये क्या नहीं होगी, एक ये 2008 क्या नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष में काउंटिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अपने पास कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर। तो 12 और 3 कितने होंगे, 15। 15 में कितने ओड डे होंगे, एक ओड डे होगा। वर्ष के मामले में आगे जा रहे हैं तो +1, पीछे जाते हैं तो -1, संडे +1 मंडे। ठीक है मेरे भाई, आगे आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे कि अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर, देखिए 29 फरवरी 2012 को यदि संडे था तो 29 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को।
देखिए तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, अपन ऑड डे निकालते हैं किसी भी वर्ष। पहले इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। जब ऑड डे निकालेंगे तो क्या है अपने पास फॉर्मूला, क्या है, ईयर प्लस लीप ईयर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने ईयर का है, 8 वर्ष का डिफरेंस है। कितने ईयर का डिफरेंस है, 8 वर्ष का, ठीक है। इसके बाद लीप वर्ष कौन सा है, देखिए 12 भी है, 16 भी है और 20 भी है। देखिए क्या 20 एक लीप वर्ष है, क्या एक 12 एक लीप वर्ष है और 20 एक लीप वर्ष है क्या? तो देखिए डेफिनेटली 12 एक लीप वर्ष है और 20 एक लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये 29 फरवरी अपन क्या करेंगे, क्रॉस करके ही तो अपन 29 फरवरी क्रॉस करेंगे। इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी, 2012 की 2020 तक अपन जाएंगे तो 2020 की 29 फरवरी क्रॉस करके ही तो अपन 2013 में जाएंगे। तो इसकी 29 फरवरी क्रॉस करेंगे, परंतु इसकी 29 फरवरी तक क्या करेंगे, अपन रुक जाएंगे। तो अपन 2020 की 29 फरवरी अपन ने क्रॉस नहीं की और 29 फरवरी अपन क्रॉस नहीं करते हैं तो वो वर्ष क्या नहीं होता है, लीप वर्ष नहीं होता। अपन ने इसकी क्या नहीं की, इसकी 2020 की, अपनों ने इसकी 2020 की जो है 29 फरवरी क्रॉस नहीं की, 29 फरवरी क्रॉस नहीं की, परंतु अपन ने 2012 की क्या की, 29 फरवरी क्रॉस की है, ठीक है। 29 फरवरी क्रॉस की है तो डेफिनेटली 12 एक लीप वर्ष होगा, बट 20 जो एक लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है मेरा, 20 एक लीप वर्ष नहीं होगा। तो अपने पास कितने लीप वर्ष है, 2। तो ईयर प्लस लीप ईयर, इसमें कितने ऐड करोगे आप लोग, 2, तो कितना है 10। अपने इसका किसका भाग देंगे 7 का, और जितना शेषफल बचेगा वही क्या होगा अपने ऑड डे। तो 7 का भाग देंगे, कितने बचे ऑड डे, 3। तो अपन आगे जा रहे हैं तो प्लस संडे प्लस 3 क्या होगा, संडे के बाद संडे प्लस 1 मंडे, मंडे प्लस 1 कितना होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे, क्या होगा बुधवार, क्या है आपके पास वेडनेसडे, ठीक है। देखिए संडे के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना है सोमवार, सोमवार के बाद 2 जोड़, सोमवार के बाद 1 जोड़ेंगे कितना है मंगलवार, मंगलवार के बाद 1 जोड़ेंगे कितना है बुधवार। तो आप लोगों को क्या आएगा आंसर आपका बुधवार, ठीक है। तो ये आप लोगों के डाउट होंगे जो आप लोगों के अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसके बाद केस सेकंड पर अपन चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, केस सेकंड पे अपन चलते हैं और केस सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखिए केस सेकंड देखिए केस सेकंड, अब बात आती है केस सेकंड की। तो केस सेकंड मैंने आपको लिखाया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इधर 15 अगस्त 2003 को मंडे था, तो 26 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखिए 2003 को कौन सा वार होगा, देखिए इसमें क्या है केस सेकंड में, देखिए केस सेकंड आप लोग देखिए, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में है आपके पास क्या है, डे और मंथ तो है डिफरेंट, क्या है डे और मंथ है आप लोगों के पास डिफरेंट, बट ईयर क्या है सेम है। जब ऐसा आप लोगों के पास केस आएगा, जब आप लोगों के पास एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ईयर को क्या नहीं करोगे, ईयर के आप लोगों को ऑड डे क्या नहीं करने, फाइंड आउट नहीं करने मेरे भाई, ईयर के ऑड डे फाइंड आउट नहीं करने, और आप लोगों को किसके फाइंड आउट करने हैं, आपको डे और मंथ के क्या करने हैं, दिन और महीने के आप लोगों के ऑड डे फाइंड आउट करने हैं। जबकि आप लोगों के पास 2000, जैसे कि आप लोगों को 2003 दे रखा है तो 2003 के ऑड डे फाइंड आउट नहीं करने हैं, आप लोगों के पास ईयर के ऑड डे फाइंड आउट नहीं करने हैं। आप लोगों के पास अगर केस सेकंड मतलब आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जिसमें दिन और महीने हो डिफरेंट और ईयर हो क्या हो सेम, ईयर क्या हो मेरे भाई सेम, तो आप लोग क्या करोगे, ईयर के आप लोग ऑड डे नहीं निकालोगे और ऑड डे किसके निकालोगे, डे और मंथ के निकालोगे, ठीक है मेरे भाई। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे अपन इसके ऑड डे फाइंड आउट करेंगे, कैसे अपन ऑड डे फाइंड आउट करेंगे, तो ठीक है इसको आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए इसको देखिए, अब आप लोग क्या करोगे, अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, जब आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आप लोगों को पहले जो आप लोगों के कैलेंडर में जो आप लोगों के अंग्रेजी वर्ष, जो आप लोगों के अंग्रेजी जो कैलेंडर में जो महीने आते हैं, जो महीना आप लोगों का सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो महीना आएगा उसके आप लोग क्या करोगे, बचे हुए दिन, मतलब जो आप लोगों के बचे हुए दिन जो होंगे वो आप लोग क्या करोगे लिखोगे।
पहले जो आप लोगों के कैलेंडर में जो आप लोगों की सबसे पहले जो मंथ आता है, जो आप लोगों के कैलेंडर में सबसे पहले मंथ आता है, जैसे कि अगस्त और जनवरी दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा? जनवरी आएगा। अंग्रेजी महीने में क्या आएगा मेरे भाई? जनवरी आएगा, बाद में अगस्त आएगा। तो आप लोगों को पहले इसके बचे हुए दिन लिखने पड़ेंगे, फिर इसको पकड़ के, फिर जनवरी को पकड़ के आप लोग खींच दो, जनवरी को पकड़ के खींच दो, तोड़ दो जनवरी को, ठीक है? तो तोड़ना नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्या लिखना है? जनवरी से चलना है कितने तक? अगस्त तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के क्या लिखोगे? गिवन डेट। अगस्त की तो लिखोगे दिए गए दिन, और जनवरी के क्या लिखोगे? बचे हुए दिन। बचे हुए दिन। अब जनवरी के बचे हुए दिन कैसे लिखोगे? जैसे कि 31 दे रखी है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? जैसे कि ये आपके इनके जो बीच में गैप है, ये आपके अंगुली है, और इनके बीच में जो गैप होगा, जो सबसे ऊपर होगा, जो आप लोगों के पास सबसे ऊपर होगा, जैसे कि ये जनवरी का है, तो जो ये ऊपर वाला जो होगा हिस्सा, ये क्या होगा मेरे भाई? 31 डेज का होगा। कितने डेज का होता है? 31 डेज का। और ये नीचे वाला कितना होगा? 30 डेज का होगा। इसके बाद वापस 31 का 30, फिर वापस 31 का 30, फिर 31 का, और फिर जो नेक्स्ट वापस आएगा वो भी 31 का होगा, ठीक है? जो आपका जुलाई और अगस्त जो होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जो आपका जुलाई और जो अगस्त होगा वो कितने दिनों का होगा मेरे भाई? 31 डेज का होगा। तो जो आप लोगों के पास कैलेंडर में जो आप लोगों के पास है, जो आप लोगों के पास जो महीना सबसे जो आप लोगों के पास महीना जो सबसे पहले आता है, जैसे कि जनवरी से अगस्त दे रखा है, तो जनवरी सबसे पहला आता है, तो आप लोग क्या करोगे? जनवरी के बचे हुए दिन लिखोगे। जैसे कि 31 होते हैं, तो 31 में से 26 गए, तो कितने बचे मेरे भाई? 5 बचे, तो 5 लिखोगे आप लोग, ठीक है? और जो लास्ट का जो मंथ दे रखा है आप लोगों को, जैसे कि जनवरी से अगस्त, तो अगस्त क्या है? सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है? इसमें लास्ट में आएगा, तो अगस्त के आप लोग क्या करोगे? दिए गए दिन कितने हैं? 15, ठीक है? इसके बीच के जो दिन आएंगे, जैसे कि फरवरी, तो फरवरी में कितने ओड डे होंगे? फरवरी में कितने ओड डे होंगे? 1। फिर मार्च में कितने ओड डे होंगे मेरे भाई? मार्च कितने दिनों का होगा? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 दिनों का होगा, तो आप लोग ओड डे फाइंड आउट करोगे तो कितने होंगे मेरे भाई? 3। फिर बाद में मार्च के बाद में देखिए, मैं इधर लिख के बताता हूँ, ठीक है? देखिए इधर देखिए, जैसे कि जनवरी में कितने ओड डे होंगे मेरे भाई? फरवरी में कितने होंगे? मार्च में कितने होंगे? अप्रैल में कितने होंगे? फिर मई में कितने होंगे? फिर जून में कितने होंगे? फिर जुलाई में कितने होंगे? फिर आप लोगों के अगस्त में कितने होंगे? फिर सितंबर में कितने होंगे? अक्टूबर में कितने होंगे? नवंबर में कितने होंगे? और दिसंबर में कितने होंगे? ठीक है, देखिए जनवरी में कितने होंगे? जनवरी कितने दिनों की होती है मेरे भाई? जनवरी कितने दिनों की होती है? जनवरी आप लोगों की होगी 31 दिनों की, तो 7 चौक 28 बचे कितने? 3 ओड डे होंगे, ठीक है? इसके बाद यदि कोई वर्ष नॉर्मल ईयर है तो डेफिनेटली वो 0 होगा। यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो कितने होंगे? 1 होगा, ठीक है? उसके बाद में मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में कितने होंगे? 2 होंगे, जुलाई में कितने होंगे? 3, अगस्त में कितने होंगे? 3, सितंबर में कितने होंगे? 2, अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में होंगे 3, नवंबर में होंगे 2, दिसंबर में होंगे 3, ठीक है? अब ये सब कैसे है? देखिए, जनवरी में होंगे 31 दिन, जनवरी 31 दिन की होगी क्योंकि ऊपर आएगा, ठीक है? जनवरी 31 दिन की होगी क्योंकि ऊपर आएगा, ठीक है? देखिए ऊपर आएगा तो 31 दिन की होगी, 7 चौक 28, कितने बचे मेरे भाई? 28, कितने बचे? 3। फिर फरवरी आपको पता ही है, फरवरी कितने दिनों की होती है? या तो 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। ये अगर 28 दिन की होगी तो 0 होगा ओड डे, क्योंकि 7 का भाग देंगे शेषफल अपने पास 0 बचेगा। यदि 29 की होगी तो कितने आएंगे मेरे भाई? 1 आएगा। फिर बाद में आता है अपने पास मार्च, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च वापस 31 डेज का होगा, 31 डेज में कितने ओड डे होते हैं? 3। फिर अपने पास आएगा अप्रैल, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। बट जुलाई और अगस्त कितने दिनों के होंगे मेरे भाई? 3 ओड डे होंगे, 3 ओड डे होंगे, ठीक है? इनमें कितने ओड डे होंगे मेरे भाई? 3 ओड डे होंगे। 7 का भाग देने पर जो शेषफल आप दिनों में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही आपका विषम दिन होता है, ठीक है? तो 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 और फिर 3, ठीक है? तो अपन ये क्वेश्चन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? जो आपके महीनों में जो आप लोगों के पास सबसे पहले आता है, जो आप लोगों के पास सबसे पहले आता है उसको लिखिए। तो उसको पहले आप लोग लिख दीजिए, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। देखिए
पहले देखिए आप लोगों को अगस्त के दिए हुए दिन, तो अगस्त के आपको 15 लिख दिए, ठीक है। अब जनवरी के बचे हुए दिन, तो 31 में से 3 गए, जनवरी में कितने ओड डे आएंगे मेरे भाई? 3 आएंगे, पर ओड डे आप लोगों को इसमें नहीं लिखने हैं। पहले वर्ष के आप लोगों को क्या लिखने हैं? बचे हुए दिन, पहले वर्ष के बचे हुए दिन और अंतिम वर्ष के दिए हुए दिन और बीच वाले के ओड डे लिखने हैं, ठीक है। पहले वर्ष के जैसे कि जनवरी का आप लोगों को क्या लिखने हैं? बचे हुए दिन, अगस्त के दिए हुए दिन और बीच वालों के क्या लिखने हैं? ओड डे लिखने हैं, ठीक है बिल्कुल। तो देखिए जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 5। देखिए 31 में से 5 गए, 31 में से 26 गए, कितने बचे? 5 गए, क्योंकि जनवरी क्या होती है? 31 दिनों की होती है। तो अपने को क्या लिखने हैं? पहले वर्ष के क्या लिखने हैं? बचे हुए दिन, बचे हुए दिन लिखने हैं। तो 31 में से 26 गए, कितने आए मेरे भाई? 5 आए। फरवरी 0 की, क्योंकि ये क्या है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। जब 28 दिनों की होती है तो वो कितने कितने ओड डे होंगे इसमें? 0 होंगे, ठीक है। मार्च, मार्च कितने दिनों का होगा? देखिए मार्च में कितने ओड डे होंगे? 3। देखिए मार्च में कितने ओड डे होंगे? 3। फिर बाद में अपने पास आया मार्च के बाद, मार्च के बाद आया अप्रैल, अप्रैल में कितने आएंगे? 2। मई में कितने आएंगे? 3। जून में कितने आएंगे? 2। जुलाई में कितने आएंगे? 3। देखो ये जिसको समझ में नहीं आया वो वापस देख लो। जनवरी में कितने दिन होते हैं मेरे भाई? 31। तो 7 का भाग देंगे, कितने बचे? 7 चौक 28, बचे 3। फिर अपने पास या तो ये 28 दिनों की होगी या कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की। फिर बाद में 28 दिनों की होगी तो 0, 29 दिनों की होगी तो 1 ओड डे आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 31 दिनों की होगी, ठीक है। ये कितने दिनों की होगी? ये आप लोगों की होगी 30, ये आपकी होगी 30 दिनों की। फिर ये होगी आप लोगों के पास 31 दिनों की, 7 चौक 28 बचे 3। देखिए फिर ये आपकी होगी 30 दिनों की, ये होगी आप लोगों के पास 31 दिनों की, ये आ गई 31 दिनों की। जिसको काउंटिंग नहीं करना होता ये आप लोग इससे काउंटिंग कर लेना, ठीक है। जो ऊपर होगा वो होगा 31 डेज का, जो नीचे होगा वो होगा 30 डेज का, ठीक है। फरवरी को छोड़ गए, ठीक है। फरवरी में आपको 28 या 29 डेज की होगी। 29 डेज की कब होगी और 28 डेज की कब होगी ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए फिर अपने पास आएगा 30 डेज की, फिर अपने पास आएगा 31, फिर आएगा 30, फिर आएगा 31 डेज, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है? इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करिए, 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 और 3 कितने हो गए? 13। 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 15 कितने हो गए? देखिए 18 और 10 28, 28 और 5 कितने होते हैं? 33। देखिए 33, ठीक है। एक बार वापस काउंटिंग कर लें, 15 और 3 18, 2 20, 20 3 23, 23 और 2 कितने हो गए? 25, 25 3 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, ठीक है मेरे भाई 33 है। अब 33 के ओड डे कितने होंगे? 33 के अपने पास ओड डे कितने होंगे? तो देखिए 7 चौक 28 और 7 बचे 35, तो कितनी बार जा रहा है? 7 चौक 28, 28 और कितने बचे? फिर 28 और कितने बचे? 5 बटे 5 बचे, ठीक है। अब ओड डे प्लस या माइनस, देखिए ओड डे प्लस या माइनस। अगस्त का पता है, अगस्त का पता है तो अपन पीछे आ रहे हैं। देखिए अगस्त का पता है और कहां पर आ रहे हैं? जनवरी में आ रहे हैं, ठीक है। बाद में नोट कर लेना, देखो बाद में नोट कर लेना, इससे पहले समझने की कोशिश करो। देखिए इनको क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड करेंगे, 15 3 18, 2 20, 20 और 3 23, 2 25, 25 3 28 और 5 33, ठीक है 33 है। तो अपने को ओड डे निकालेंगे, कितना है? 7 चौक 28, बचे कितने? बचे कितने? 5 बचे, ठीक है 5 बचे। अब ये 5 प्लस का होगा या माइनस का होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आप लोग क्या करोगे? इनको देखोगे, ठीक है, इनको देखोगे। अगस्त का पता है और आप लोग आ किस पे रहे हो? जनवरी में। अगस्त का आप लोगों को पता है, आ रहे हो आप जनवरी में, तो आप लोग वर्ष के सॉरी महीने के मामले में आप कहां आ रहे हो? पीछे आ रहे हो, ठीक है। आप लोगों को पास अगस्त को पता है, अगस्त का आप लोगों को पता है और आप जनवरी पे आ रहे हो, तो आप पीछे आ रहे हो, ठीक है। तो वापस पीछे आ रहे हो तो किसका होगा? ये माइनस का होगा, डेफिनेटली माइनस का ही होगा, ठीक है। जब माइनस का होगा, मंडे -5 कितना होगा? इससे बेटर है आप लोग +2 कर लो। मंडे मंडे +2 के कितना होगा? ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना होगा आपका? बुधवार, बुधवार या फिर आपका वेडनेसडे, ठीक है मेरे भाई। देखिए नोट करिए इसको, ठीक है, इसको नोट करिए और एक बार मैं वापस समझाता हूँ, ठीक है। आपको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट
अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको आप लोग एक बार और -5 भी करके देख लेना, ठीक है, और +2 भी करके देख लेना, वही आंसर आएगा आपको, बुधवार ही आंसर आएगा। देखिए मंडे -1 संडे होगा, संडे होगा, फिर अपन -1 करेंगे तो सैटरडे होगा, फिर सैटरडे वापस माइनस करेंगे, कितना आएगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे के बाद वापस अपन करेंगे थर्सडे आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा भाई, थर्सडे के बाद गुरुवार के बाद पहले क्या आएगा, बुधवार। तो 5 माइनस करने थे, 5 माइनस कर लिए, कितना आया मेरे भाई, बुधवार आया आपका, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर है आप लोग क्या करोगे, +2 कर लो, ये आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, ठीक है। +2 आप लोग -6 होगा तो +1 करोगे, अगर -5 है तो आप लोग +2 करोगे, अगर -4 है तो +3 करोगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखिए, एक बार वापस समझिए, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जनवरी में 3 ओड डे होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि 31 दिन है, 31 दिन की क्या है, जनवरी है, जनवरी कितने दिनों की है, 31 दिन की, तो 7 चौक 28 बचेंगे 3, फिर अपने पास 1 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा, क्यों, 7 चौक 28 बचे कितने, 2, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों को क्या करना है, वर्ष से कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्यों, क्योंकि वर्ष क्या है, दोनों ही सेम है, वर्ष क्या है, दोनों ही सेम है, जब वर्ष दोनों ही सेम होंगे तो आप लोगों को उसमें ओड डे फाइंड आउट नहीं करने, इसमें डिफरेंट क्या है, मंथ और डे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जब मंथ और डे फाइंड आउट करने हैं आप लोगों को, तो देखिए आप लोग क्या करोगे, जो अंग्रेजी जो अपने कैलेंडर आते हैं, जो अपने अंग्रेजी महीने आते हैं, अंग्रेजी महीने में आप लोग सबसे पहले उसको लिखोगे जो अंग्रेजी महीने में सबसे पहले आता है। तो जनवरी और अगस्त में सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आता है, जनवरी और अगस्त में सबसे पहले आप लोगों के पास जनवरी आती है, फिर बाद में अगस्त आता है, तो आप लोग जनवरी लिखोगे, तो जनवरी में क्या लिखोगे, बचे हुए दिन, अगस्त में क्या लिखोगे, जो आपको जो अंग्रेजी महीने की जो आप लोगों का मंथ होगा, जो महीना होगा, उसका जो स्टार्टिंग का जो महीना होगा, उसमें आप लोग बचे हुए दिन, जो आप लोगों का अंतिम जो महीना होगा जैसे कि अगस्त, उसमें आप लोग क्या करोगे, दिए हुए मंथ, बीच के जो मंथ होंगे उनके क्या लिखोगे आप, ओड डे। देखिए जनवरी के बाद फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है। अब देखिए फरवरी में 0, क्यों 0 है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है। उसके बाद मार्च में कितना है आप लोगों के पास, 3, फिर आप में अप्रैल में आए 2, मई में आए 3, फिर बाद में जून में आए 2, जुलाई में आए 3, और अगस्त में आप लोगों के दिए हुए, ठीक है, दिए हुए दिन, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 33 है। अब ये क्या है, 5, कैसे आए 5, 7 का भाग देंगे, 28 बार जाएगा, कितने बचे, 5 बचे। अब 5 को क्या करोगे, माइनस होंगे या प्लस होंगे, माइनस होंगे या प्लस होंगे, तो डेफिनेटली माइनस ही होंगे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए अगस्त का आप लोगों को मंडे पता है, अगस्त का पता है, आप लोग आज जनवरी पे रहे हो तो आपका आगे का पता है और आप पीछे आ रहे हो, आपको आगे का पता है और पीछे आ रहे हो, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, माइनस में करोगे, -5 से ज्यादा बेटर है आप लोग +2 कर लो, क्योंकि मंडे +2 क्या था, मंडे के बाद में ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अपन क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग रहने थोड़ी देर, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को सबको आ जाएगा, ठीक है। देखिए 15 अगस्त 2005, 15 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार था, ठीक है। देखिए तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा, देखिए एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देखो, सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है मेरे। देखिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यदि 15 अगस्त 2005 को अगर शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को क्या होगा। तो देखिए आप लोग जो लोग ये बोल रहे हैं कि अगस्त से स्टार्ट करो, वो क्या करो मेरे भाई, मुर्गा बन जाओ, और मुर्गा बन जाओ और इतना जोर से चिल्लाओ मुर्गा बन के कि आप लोगों की आवाज कहां तक जाए, आप लोगों के गांव के बाहर तक चले जाए, ठीक है। आप लोगों की आवाज कहां चली जाए, आप लोगों की आवाज 10 किलोमीटर दूर चली जाए, ठीक है। जो ये बोल रहा है कि अगस्त से स्टार्ट करो, वो मुर्गा बन जाए और इतना जोर से चिल्लाए, इतना जोर से कुकुड़ चिल्लाए कि उसकी आवाज क्या तक, 10 किलोमीटर दूर तक चली जाए, ठीक है मेरे भाई। देखो तो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दे रखा है 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। तो मैंने क्या कहा था, जो अंग्रेजी महीने, जो
जो अपने पास कैलेंडर है उसमें जो अंग्रेजी महीने में जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले वही आएगा जो अंग्रेजी महीने में सबसे पहले आता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 अप्रैल के बाद अपन सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, देखो अप्रैल आएगा, ठीक है, बाद में तो अगस्त आएगा, ठीक है, देखिए अप्रैल आएगा, मैंने लिखा अप्रैल, फिर बाद में क्या आएगा मेरे भाई, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, अप्रैल, मई, फिर क्या आएगा मेरे भाई, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई, तो मई लिख लिया, अप्रैल, मई, फिर जून, ठीक है, फिर जुलाई और फिर अगस्त, ठीक है, अगस्त पे रुक गए। अब जो पहला जो महीना है, जो स्टार्टिंग का जो महीना है, जब जहां से अपन ने स्टार्ट किया, जहां से जो अंग्रेजी महीने में सबसे पहले आता है उसके तो क्या करोगे, बचे हुए दिन लिखोगे। तो अब देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 30 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिन का होता है। देखिए जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। अप्रैल 30 दिनों का होगा, तो 30 में से 29 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई, 1 बचेगा, ठीक है, 29 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसके कितने दिन लिखोगे आप लोग, 15 बताया था अभी पीछे वाले। अब जो बीच में जो आप लोगों के पास दिन है, जो बीच में जो आप लोगों के पास महीने हैं, उनमें क्या लिखोगे आप लोग, ऑड डे, ठीक है, क्या लिखोगे मेरे भाई, ऑड डे लिखोगे। तो अप्रैल के बाद मई आता है, मई में कितने होंगे, 3, फिर अप्रैल के बाद मई, मई के बाद में जून आएगा, जून में 2, फिर जुलाई में कितने आएंगे, 3 आएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, कुछ समझ में आ गया। देखो देखो एक बार मेरे को बता दो ताकि आप लोग समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे पता। देखो आप लोगों को क्या करना है, अगर यदि कोई भी मतलब आप लोगों को ऐसा केस सेकंड में, अगर यदि कोई भी दिन और मंथ आप लोगों का डिफरेंट हो, और दिन और मंथ मेरे भाई डिफरेंट हो, और ईयर क्या हो मेरे भाई, सेम हो, क्या हो, सेम, तो आप लोगों को ईयर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप लोग क्या करोगे, जो, हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, इसके बाद आप लोग आगे देखो कि यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई भी केस दिया होता, ठीक है, जिसमें मंथ और क्या हो, डेट, सॉरी मंथ और डे क्या हो, डिफरेंट हो, बट ईयर क्या हो, सेम हो, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो अंग्रेजी महीने में सबसे पहले आता है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के क्या हो, दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, दिमाग में बैठ जाए। आप लोग कहीं एग्जाम में ये नहीं करके आ जाओ कि अगस्त से स्टार्ट किया और अप्रैल में खींच के ले आए, ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोगों को कहां से स्टार्ट करना है मेरे भाई, अप्रैल से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी महीने में जो, हट जाओ थोड़ा सा है ना, अंग्रेजी महीने में जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, अप्रैल के बाद में डायरेक्ट आप लोग ऐसे मत करना, अप्रैल लिख लिया फिर अगस्त लिख लिया, नहीं, अप्रैल के बाद में कहां से चलेगा, अप्रैल के बाद में मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा। अप्रैल में क्या करोगे, बचे हुए दिन, बचे हुए दिन मतलब क्या होता है, जैसे कि अप्रैल में 30 दिनों का है अप्रैल, तो उसमें से कितने बचे मेरे भाई, 30 में से 29 चले गए, बचे कितने, 1। और आप लोग अगस्त में क्या करोगे, गिवन डे, मतलब जो आपको दे रखा है वैसे का वैसे आप लोग उतारोगे, ठीक है, मतलब आप लोगों का जो लास्ट मंथ जो होगा, मतलब इसमें जो क्वेश्चन का दे रखा है लास्ट मंथ ही तो है अगस्त, स्टार्टिंग अप्रैल से हुए अगस्त में खत्म हो गए, ठीक है, तो अगस्त का क्या करोगे, 15, फिर इसका 30 में से 1 गया, 29, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, देखो 3 2 3 कितना, अब काउंटिंग करो, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23 और 1 24, कितने हैं, चाहिए 24। अब तो देखो कितने बचे, ऑड डे कितने हैं मेरे भाई, 3 ही तो आएंगे। अब ऑड डे 3 आएंगे, प्लस आएंगे या माइनस आएंगे, ये बताओ, माइनस आएंगे। माइनस क्यों आएंगे मेरे भाई, क्योंकि अपने को अगस्त का पता है और अप्रैल पे आ रहे हैं। जब अगस्त का पता है और अप्रैल का आ रहे हैं तो अपन कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। जब पीछे आते हैं अपन तो क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस होगा तो फ्राइडे माइनस 3 कितना होगा, फ्राइडे माइनस 1 कितना होगा, देखो शुक्रवार माइनस 1 गुरुवार, गुरुवार माइनस 1 कितना होगा, फिर अपने पास कितना आएगा, बुधवार, बुधवार माइनस 1 मंगलवार, ठीक है, मंगलवार आंसर है, ठीक है, मंगलवार ही आंसर है आपका, ठीक है, सही। देखिए मंगलवार ही आएगा, क्यों आएगा, देखिए फ्राइडे माइनस 1, फ्राइडे माइनस 1 थर्सडे, थर्सडे माइनस 1 वेडनेसडे, वेडनेसडे माइनस 1, वेडनेसडे माइनस 1 ट्यूसडे, ठीक है, 3 दिन पहले आपका मंगलवार ही आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करिए, फिर अपन कल पढ़ेंगे और कल देखेंगे, कल पूरा चैप्टर पूरा करा देंगे, ठीक है मेरे भाई। कल ये जो कैलेंडर अपना चैप्टर है इसको डेफिनेटली फिनिश कर देंगे। इसके बाद अपनी 6 क्लासेस या फिर लास्ट अपने पास
कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिला के अपने पास कितनी क्लासेस खींच सकते हैं अपन, 7 क्लासेस हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। लास्ट अपन या तो कल या परसों में इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। इस चैप्टर को कल या पूरे परसों अपन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है और काफी इजी भी चैप्टर है, बट इजी भी हो सकता है और डिफरेंट भी लग सकता है, ठीक है। तो देखिए यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार या फिर लिखिए थर्सडे, तो आप लोग लिखिए 6 अगस्त 2006 को, अगर 6 अगस्त 2020 को यदि गुरुवार है तो आप लिखिए एक, तो आप लोग लिखिए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए तो अब अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इससे कहां से स्टार्ट करोगे मेरे भाई, जनवरी से। क्यों, क्योंकि अपने पास सबसे पहले क्या आएगा, मंथ में क्या आएगा, जनवरी आएगा, ना कि अगस्त आएगा। अगस्त नहीं आएगा, पहले अपने पास जनवरी आएगा, तो लिखिए जनवरी, फिर बाद में फरवरी, फिर बाद में मार्च, फिर बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन तो कितने होंगे, 31, तो एक गया तो 30, फरवरी में 1, मार्च में कितने आएंगे भाई, मार्च में आएंगे भाई 3, अप्रैल में कितने आएंगे 2, मई में कितने आएंगे 3, जून में कितने आएंगे 2, जुलाई में कितने आएंगे 3, और अगस्त में दिए हुए दिन 6, ठीक है भाई, ये 3 है, ठीक है भाई 3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इस 28, अगर इसको छोटा करना है 30 को, तो आप लोग क्या करो, इसके ओडे फाइंड आउट कर लो। कैसे, 7 चौक 28, बचे कितना मेरे भाई 2, ठीक है, और तो कोई छोटा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 6 3 9 9 2 11 11 3 क्या होगा 14 14 2 16 16 और 3 कितने होंगे मेरे भाई, 16 3 19 19 20 और 1 20 और 2 22 22, तो कितने ओडे होंगे मेरे भाई, 22 में कितने ओडे होंगे, एक ओडे होगा, ठीक है। एक ओडे होगा तो अपन अगस्त का पता है, अपन पीछे आ रहे हैं, तो -1 कितना होगा आपका, बुधवार होगा, कितना होगा मेरे भाई, बुधवार होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए वापस एक बार काउंट, 6 3 9 9 2 कितना हो गया, 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 2 कितने हो गए भाई, देखिए 6 3 9 9 और 2 कितने हो गए 11 11 3 14, तो इनको सब अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका ओडे कितना आ गया 0, तो अब वापस यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 2 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8, अब इनका ओडे कितना निकला मेरे भाई, एक ओडे निकला, क्योंकि 8 में एक ही ओडे हुआ, तो देखिए डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट अपने पास एक आ गया, ठीक है मेरे भाई, एक आ गया। तो देखिए पीछे जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है, बुधवार। ओके, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय।